जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों। अक्सर एक लड़ाई हमारे बीच चलती रहती है, एक द्वंद्व हमारे बीच चलता रहता है कि हमारे शरीर में जब भी कभी कोई बीमारी या रोग होता है तो उस रोग के होने के पीछे क्या कारण बनता है। एक दूसरा सवाल ये उठता है कि जब भी हम स्वस्थ हो जाते हैं, जब भी हमारे शरीर में बीमारियां खत्म हो जाती हैं, तब क्या कारण बनते हैं। यानी कि हमारे शरीर के भीतर रोग और आरोग्य के पीछे क्या कारण है। आज मैं आप सभी का छोटा भाई अनुज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने आया हुआ हूँ। वैसे तो आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलित रहना ही एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान कही जाती है। हमारे मलों का नियमित रूप से बाहर निकलते रहना ही एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान कही जाती है। लेकिन क्या कारण होते हैं कि हमें बीमारियां पड़ जाती हैं। जब भी हम अपने जीवन में अपने कर्मों के द्वारा, अपने अर्थ के द्वारा और अपने काल के द्वारा अपना हीन योग, मिथ्या योग या अति योग करते हैं, तब तब रोग होने का कारण बनता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं काल के हीन योग की बात करूं, मिथ्या योग या अति योग की बात करूं, तो ये कुछ ऐसी ही बात है जैसे अभी 2 दिन पहले, अभी मौसम चल रहा है चैत्र का महीना, लेकिन ऐसे मौसम में बारिश का इतने अंधाधुंध तरह से होना और ओले का पड़ना, बर्फ का नीचे जमीन पर गिरना जिससे फसलों का बर्बाद होना, ये मौसम का मिथ्या योग कहा जाएगा। और साथ साथ ये जो गर्मी का मौसम है, अगर इस मौसम में ठंड पड़ने लग जाए तो भी ये मौसम का मिथ्या योग कहा जाएगा। जब जब हमारे मौसम में ठंडी का, गर्मी का या बरसात का अधिक होना, बिल्कुल ना होना या समय से विपरीत होना अगर दिखाई पड़ेगा, तब तब हमारे जीवन में या हमारे शरीर में रोगों का जन्म होगा, जो कि पहला कारण कहा जाता है शरीर में बीमारियों के होने का, जिसे हम काल का हीन योग, अति योग या मिथ्या योग होना कहते हैं। दूसरा होता है अर्थ का हीन योग, अति योग या मिथ्या योग होना, जिस कारण से हमें रोग होते हैं। वास्तव रूप में अर्थ केवल पैसे को नहीं कहा जाता है। अर्थ हर वो आवश्यकता की चीज है जिसे हम अपने सुख के उपभोग करने के दृष्टि से अपने जीवन में लाते हैं। चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो घोड़े हाथी हो, चाहे वो नौकर चाकर हो, चाहे वो आपका घर हो, बंगला हो, कुछ भी हो, ये सब कुछ वास्तव रूप में अर्थ होता है। लेकिन आज के समय में संसार की सारी गतिविधियां पैसे से संचालित होने लगी हैं, इसलिए एक शब्द में पैसे को अर्थ मान लेना यहाँ गलत नहीं होगा। तो मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूँ कि जब जब हमारे जीवन में आए हुए अर्थ का हमारे साथ हीन योग, अति योग या मिथ्या योग होता है, तब तब हमें रोग बनते हैं। यानी कि मान लीजिए मैंने अपने कमाई से करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिए और बाद में उस कमाई से मैंने धर्म कार्य न करके उससे मैंने दूसरों को, चोर उचक्कों को आगे बढ़ाने का काम सौंप दिया, उससे मैंने वैश्यालय खुलवा दिए, उससे मैंने जुए का अड्डा खुलवा दिया, तो ये सभी हमारे अर्थ का दुरुपयोग हुआ, यानी अर्थ का मिथ्या योग कहा जाएगा। अगर हमने हमारे पैसों का इतना अधिक उपयोग करके किसी दूसरे को दे दिया जो उसके काबिल ही नहीं था, तो उस अर्थ का अति योग होगा। आप अपने घर में 2 गाड़ियों से काम चला सकते हैं, लेकिन आपके पास पैसे होने के कारण 10-10 गाड़ियां आपने खरीद के रख ली है, तो वो आपके अर्थ का अति योग होगा और आपके करोड़ों रुपए बेकार हो जाते हैं जब वो पैसा किसी एक अच्छे काम में भी नहीं लग पाता, जिसे अर्थ का हीन योग कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, इन तीनों अवस्थाओं में रोग होने के कारण होते हैं। और सबसे अंत में हमारे कर्मों का जब हीन, अति या मिथ्या योग बनता है, तब सबसे ज्यादा बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। शास्त्रों में 3 तरह के कर्म बताए जाते हैं जिसे जीवन भर मनुष्य करता है। इसी को मन का कर्म, वाणी का कर्म और शरीर का कर्म कहा जाता है। योग में भी हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर,
हमें आप मन से, वचन से और कर्म से पवित्र बनाएं। लेकिन जब हम अपने मन के विचारों का मिथ्या योग करते हैं, किसी के जान से मार डालने की योजना सोचते हैं, किसी का बलात्कार करने की विचारधारा मन में लाते हैं, तो ये सभी हमारे मन के कर्मों का मिथ्या कर्म कहा जाएगा। जब हम अपने मन से कुछ भी ऐसा सोच लेते हैं जो कि संभव ही न हो, आपको फिलहाल आप कक्षा 12 में पढ़ते हैं, छात्र हैं, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन आप देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने की बात अगर सोच रहे हैं तो ये आपके मन का अति योग होगा। और जो व्यक्ति पूरे दिन घर में बैठा हुआ है, केवल खा रहा है और खा करके फिर शाम को जाके मल के रूप में वो बाहर निकाल दे रहा है और अपने जीवन में कोई काम अपने मन से, विचारों से कर ही नहीं रहा है, तो ये मन का हीन योग कहा जाएगा। इसी तरह वाणी से बहुत ज़्यादा बोलना, बिना मतलब की बात बोलना या बिल्कुल न बोलना ही हमारे वाणी का हीन, मिथ्या या अति योग कहा जाता है। हमारे शरीर से भी किसी कर्म का बहुत ज़्यादा करना, अगर हम नौकरी करते हैं 8 घंटे नौकरी के बजाय 14 घंटे हमने नौकरी कर दी, तो ये हमने अपने शरीर के कर्म का अति कर दिया, जिस कारण से रोग जन्म लेते हैं। जब हम हमारे शरीर से, जो कि धर्म करने के लिए ईश्वर ने दिया है, इससे हम अहिंसा करते हैं, पाप करते हैं, चोरी करते हैं, लूट करते हैं, बलात्कार करते हैं, तब वो शरीर का मिथ्या योग होता है, शरीर के कर्म का। और जब हम बिल्कुल भी कोई काम नहीं करते, आलसियों की तरह, बीमारों की तरह बिस्तर में पड़े रहते हैं पूरे दिन, तब ये हमारे शरीर के कर्म का हीन योग माना जाता है। तो मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब जब जीवन में मनुष्य के द्वारा उसके कर्म का, उसके अर्थ का और उसके जीवन में बदलने वाले मौसम का हीन योग, अति योग या मिथ्या योग बनेगा, तब तब शरीर में रोगों का और बीमारियों का जन्म होगा। और इन्हीं का संतुलित योग जब हमारे जीवन में बन के सामने आता है, तब हमारे आरोग्यता की प्राप्ति होती है। यानी हमारा काल, अर्थ और कर्म जब संतुलित होकर के हम अपने जीवन में सारे कर्म को आगे करते हैं, संतुलित होकर अर्थ का उपभोग करते हैं और संतुलित होकर के हम अपने मौसम में अपना आहार विहार और आचरण करते हैं, तब तब हमें आरोग्यता की प्राप्ति होती है। और महर्षि वाग्भट्ट जी अपने 3000 साल पुराने अष्टांग हृदयम ग्रंथ के आयुष्कामीय अध्याय में ये बताते हैं कि अगर हम अपने अर्थ, काल और कर्म का संतुलन बना लें अपने जीवन में, तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते, क्योंकि इन्हीं को आरोग्यता का कारण कहा जाता है। और इन्हीं कर्म, अर्थ और काल का हीन, अति या मिथ्या योग जीवन में बनना रोगों के होने का कारण कहा जाता है। तो मैं आप सबसे विनम्र निवेदन के साथ यही अंतिम प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सब अपने रोगों के होने के इन 3 कारणों को जीवन भर संतुलित रखें, स्वस्थ और निरोगी रहें। इसी भावना के साथ मैं अनुज पांडे आप सभी का धन्यवाद करता हूं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है कि ये जानकारी जन जन तक पहुंचनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।